जब हजारों लोग सड़क पर उतरते हैं तब असली परीक्षा सिर्फ प्रदर्शनकारियों की नहीं होती है, राज्य की भी होती है। एक तरफ नागरिक कहते हैं हमें विरोध करने का अधिकार है और दूसरी तरफ सरकार कहती है हमें कानून व्यवस्था बनाए रखनी है। लेकिन असली सवाल ये है कि लोकतंत्र में सीमा कहाँ तय होती है? क्या राज्य प्रदर्शन रोक सकता है? क्या पुलिस बल प्रयोग कर सकती है? क्या सड़क जाम करना अधिकार है? और क्या शांतिपूर्ण प्रदर्शन लोकतंत्र की आत्मा है? गांधी से लेके जेपी आंदोलन, अन्ना हजारे और आज के छात्र आंदोलन तक हर दौर में यही टकराव दिखा है, अधिकार बनाम व्यवस्था। आज के इस एपिसोड में हम भावनाओं से नहीं, संविधान, कानून और इतिहास के आधार पर समझेंगे कि प्रदर्शन के समय राज्य की क्या जिम्मेदारियां होती हैं और प्रदर्शनकारियों की क्या सीमाएं होती। हर बड़ा आंदोलन एक छोटे सवाल से शुरू हुआ। गांधी ने पूछा, क्या अन्याय के खिलाफ चुप रहना सही है? जेपी ने पूछा, क्या भ्रष्ट व्यवस्था को बदला जा सकता है? और अन्ना हजारे ने पूछा, क्या सत्ता जवाबदेह है? और हर बार जनता, जैसे ही लोग सड़क पर आते हैं, राज्य के सामने एक बड़ा चुनौती खड़ा हो जाता है। अगर यह भीड़ बढ़ती गई तो क्या होगा? क्या ट्रैफिक रुकेगा? क्या हिंसा होगी? और क्या यह आंदोलन राजनीतिक चुनौती बन जाएगा या नहीं? और यही से लोकतंत्र का सबसे कठिन अध्याय शुरू होता है, अधिकार बनाम नियंत्रण। की जिम्मेदारी सिर्फ प्रदर्शनकारियों तक सीमित नहीं है, उसे उन लाखों लोगों की भी सुरक्षा करनी होती है जो प्रदर्शन में शामिल नहीं है। यानी सरकार का काम सिर्फ सत्ता चलाना नहीं, कियोस्क को रोकना भी है। सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि क्या सरकार प्रदर्शन रोक सकती है या नहीं? संविधान इसका जवाब बहुत क्लियरली देता है। वो बोलता है सरकार के पास अधिकार है कि वो प्रदर्शन को रोक सके, लेकिन मनमाने तरीके से नहीं। आर्टिकल 19 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन नागरिकों को शांतिपूर्ण सभा और अभिव्यक्ति का अधिकार देता है, लेकिन यही संविधान राज्य को रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन लगाने की अनुमति भी देता है। यानी लोकतंत्र में अधिकार और सीमा दोनों साथ साथ चलते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कई बार कहा है, असहमति लोकतंत्र की सेफ्टी वॉल्व है। अगर हम विरोध को दबा दिए तो दबाव भीतर जमा होता रहता है और एक दिन विस्फोट हो जाता है। इसलिए सवाल सिर्फ ये नहीं है कि प्रदर्शन हो सकता है या नहीं, सवाल यह भी है कि क्या राज्य असहमति को सुनने के लिए तैयार है या नहीं। और इसी बीच एक सवाल आता है कि प्रदर्शनकारी जो है वो कहाँ गलती करते हैं। इतिहास यह भी बताता है कि कई आंदोलन ने अपनी नैतिक ताकत खो देते हैं जब वो हिंसा में बदल जाते हैं। तब इन्हें चौरी चौरा के बाद आंदोलन वापस ले लिया था। क्यों? क्योंकि उनके लिए साधन और लक्ष्य दोनों पवित्र होने चाहिए थे। जब सार्वजनिक संपत्ति जलती है, जब आम नागरिक डरने लगता है, जब एम्बुलेंस रुकने लगती है, तब आंदोलन का नैतिक आधार कमजोर पड़ने लगता है। लोकतंत्र में सबसे ताकतवर प्रदर्शन वो है जो व्यवस्था को चुनौती दे, लेकिन समाज को कोई नुकसान न पहुंचाए। बात करते हैं एक गंभीर मुद्दे पे कि जो राज्य है, जो सरकार है, वो बल का प्रयोग किस हद तक कर सकती है। कानून कहता है पहले चेतावनी, फिर भीड़ हटाने की कोशिश और आखिरी विकल्प के रूप में न्यूनतम आवश्यक बल। यहाँ एक शब्द आपको गौर देने वाली बात है, न्यूनतम आवश्यक बल। लेकिन क्वेश्चन ये है कि न्यूनतम बल कितना होता है? क्या ये वही जगह है जहां अक्सर विवाद पैदा होता है और जो हमने जंतर मंतर पर देखा। सरकार पर अत्यधिक बल प्रयोग के आरोप लगते हैं। कई बार पुलिस कहती है कि स्थिति नियंत्रण से बाहर हो रही है और इसलिए लोकतंत्र में अदालतें, मानवाधिकार संस्थाएं और मीडिया महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है ताकि राज्य की शक्ति की समीक्षा हो सके। हम सब यही सोचते हैं कि लोकतंत्र की असली परीक्षा चुनाव के दिन होती है। वह उस दिन होती है जब कोई नागरिक सरकार से कहता है मैं आपसे असहमत हूँ। अगर राज्य हर विरोध को दुश्मनी मान ले तो लोकतंत्र डर में बदल सकता है। अगर प्रदर्शनकारी हर नियम को अत्याचार मान ले तो लोकतंत्र अराजकता में बदल सकता है। एक परिपक्व लोकतंत्र वही है जहां सरकार सुनती है और नागरिक जिम्मेदारी निभाते हैं। संविधान में हमें यही संतुलन दिखाता है, स्वतंत्रता और अनुशासन। अगली बार जब आप किसी प्रदर्शन की खबर देखें तो सिर्फ ये मत तय कीजिए कि कौन सही है और कौन गलत। यह भी देखिए कि क्या नागरिकों को अपनी बात कहने का अवसर मिला, क्या राज्य ने संयम दिखाया, क्या संवाद की कोई जगह बची थी या नहीं। क्योंकि लोकतंत्र की जीत तब नहीं होती जब एक पक्ष हार जाए। लोकतंत्र की जीत तब होती है जब असहमति के बावजूद संविधान सबसे ऊपर बना रहे। और शायद यही भारत की सबसे बड़ी ताकत है। हम बहस करते हैं, हम विरोध करते हैं, अदालत जाते हैं, चुनाव लड़ते हैं,
लेकिन अंत में समाधान संविधान के भीतर खोजने की कोशिश करते हैं। आप क्या सोचते हैं जंतर मंतर पे हुए प्रोटेस्ट के बारे में? रोल ऑफ द गवर्नमेंट, प्रोटेस्टर ने कैसे उसका विरोध किया, शांतिपूर्ण था या बल प्रयोग, पुलिस ने कोई बर्बरता जताई है? इन सबसे संबंधित आपके जो भी ओपिनियन है कमेंट में जरूर बताएं। थैंक यू सो मच।